जैसा कि आप सबको पता है, बिहार के अंदर अब कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। हालांकि ये नियम अगले साल से लागू होना चाहिए था, लेकिन 2023-25 वालों का अभी चूंकि 11 से 12 में जाने का वक्त है और इसी बीच में ये नियम लागू किया गया। अब 1 अप्रैल 2024 से जो 11th के बच्चे हैं उनके 12 की पढ़ाई जो होगी वो कॉलेजों में नहीं होगी, +2 स्कूलों में होगी। यानी ये कन्फर्म हो चुका है कि अब आपको अपना कॉलेज छोड़ना ही छोड़ना है, +2 स्कूल में जाना ही पड़ेगा। तो कई तरह के सवाल हैं बच्चों के मन में कि हम अब जब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में वहाँ पर दोबारा से एडमिशन चार्ज लगेगा क्या? हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका था, रजिस्ट्रेशन पुराना वाला, उसका क्या होगा? हम अपना स्ट्रीम बदल पाएंगे कि नहीं, सब्जेक्ट बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे? कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी छूट गया है, उनका क्या होगा? जो बच्चे ऑलरेडी +2 स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं उनको क्या करना होगा? क्या उन्हें भी ये जो डेट दिया गया 21 से लेकर के 31 मार्च तक, आप सबको मैसेज भी आया होगा कि 21 से लेकर के 31 मार्च तक आपको OFSS पोर्टल पे जाना है, उस पर लॉग इन करना है और नए +2 स्कूलों का विकल्प भरना है। तो ये काम जो ऑलरेडी पहले से +2 स्कूल में पढ़ रहे थे उनको भी करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए नहीं करना पड़ेगा तो क्या कोई +2 स्कूल में पढ़ने वाला भी अपने कॉलेज को, अपने +2 स्कूल को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं उनके मन में ये बैठा रहता है कि कॉलेज में इंटर करने से और +2 स्कूल से इंटर करने में दोनों की डिग्री के वैल्यू में काफ़ी फ़र्क होता है। तो यहाँ पर ये भी मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर कौन बेहतर है, +2 स्कूल बेहतर है या फिर कॉलेज बेहतर है, और दोनों से जो डिग्री हम लेते हैं वो दोनों डिग्रियों में क्या फ़र्क है, क्या दोनों के वैल्यू में फ़र्क हो जाता है? इसके अलावा कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट गया है, कुछ बच्चों ने ये भी शिकायत की है कि एडमिशन 12 में एडमिशन के नाम पर पैसे भी मांगे जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें इसके अलावा भी हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। यानी यूँ समझिए ना कि ये एडमिशन का जो प्रोसेस चल रहा है, ये नए सिरे से जो कॉलेज बदलने का, +2 स्कूल बदलने का जो प्रोसेस चल रहा है, उसकी A to Z सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी जाएंगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कॉलेज में ही एडमिशन लिए हुए थे उन सबको मैसेज भेजकर ये कहा जा रहा है कि 21 मार्च 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक आपको OFSS पोर्टल पर जाना है, चॉइस फिलिंग करनी है, अपने पसंद के +2 स्कूलों का विकल्प चुनना है और उसके बाद उनका नामांकन उस +2 स्कूल में हो जाएगा और 1 अप्रैल से जो उनका क्लास चलेगा वहीं चलेगा। तो यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि अब कॉलेज बदलना यानी कॉलेज को छोड़ना और +2 स्कूल में जाना ये 100% कन्फर्म हो चुका है। अब आप सोचिएगा कि नहीं हम कॉलेज में ही रह जाएं, तो कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ आपको अब आगे की पढ़ाई मिलेगी ही नहीं। आपको ना तो वहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ना ही एग्ज़ाम वहाँ से आप दे पाएंगे। यानी आपको बदलना ही पड़ेगा, +2 स्कूल में जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे ये सवाल करते हैं कि आखिर +2 स्कूल और कॉलेज दोनों में फ़र्क क्या होता है? फीस हम देते हैं कॉलेज में तो ज़्यादा देते हैं, उसकी डिग्री की वैल्यू कहीं ज़्यादा होती होगी। देखिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि डिग्री आपको कॉलेज नहीं देता, डिग्री आपको +2 स्कूल नहीं देता, डिग्री तो देता है बिहार बोर्ड। अब वो आप +2 स्कूल में पढ़ करके ये इंटर की डिग्री हासिल करें या फिर किसी कॉलेज में पढ़ करके इंटर की डिग्री हासिल करें, दोनों डिग्रियों की जो वैल्यू होती है बिल्कुल बराबर होती है। कहीं भी आप किसी नौकरी में जाएं, एडमिशन में जाएं, वहाँ पर केवल बोर्ड देखा जाता है, आपका मार्क्स देखा जाता है, परसेंटेज देखा जाता है, उस डिग्री को किस बोर्ड ने जारी किया ये देखा जाता है। आप किस कॉलेज से या किस +2 स्कूल से पढ़ कर गए हैं उससे मतलब नहीं होता, नौकरी में भी नहीं और ना ही एडमिशन में। तो इस बात को आप भूल जाइए, इस बात के चक्कर में ना रहिए कि अब कॉलेज छूट जाएगा तो हमें +2 स्कूल से करना पड़ेगा। अब चूंकि ये अब बाध्यता भी हो गई है कि आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये चॉइस फिलिंग कैसे करना होगा, ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो अपना यूजर ID पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा आगे। पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा ऑलरेडी +2 स्कूल में ही पढ़ रहा है तो उसको ये काम नहीं करना है, ना तो उसको चॉइस फिलिंग करनी है और वो कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं पाएगा। ना तो उसको चॉइस फिलिंग करनी है, ना ही उसको अपना +2 स्कूल बदलना है, चाहे तो भी नहीं बदल सकता, वो जहाँ है वहीं रहेगा। हाँ, कॉलेज में केवल पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको ही ये मौका मिलेगा, वही केवल +2 स्कूल में जा सकते हैं। जो ऑलरेडी +2 स्कूल में है वो कहीं नहीं जा सकते, जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं उनको पढ़ना होगा। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि आप जब कॉलेज से +2 स्कूल में जाएंगे, ऑनलाइन OFSS पोर्टल पर अपना चॉइस डाल देंगे, उसके बाद जो है एक डेट मिलेगा आपको, उस डेट में आपको उस +2 स्कूल में जाना होगा जो आपको अलॉट किया जाएगा और वहाँ जा करके आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। हो सकता है आपको कॉलेज से पुराना वाला TC, ये जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है यानी कि जिसको SLC भी कहते हैं, वो हो सकता है वापस मिल जाए। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ दोबारा जमा करनी पड़ सकती हैं। हाँ, एडमिशन फ़ीस नहीं लगेगा। मैं आपको पहले भी बताया है मैंने कि जो इंटर में
11 और 12 होते हैं उसमें एडमिशन फीस का प्रावधान सिर्फ एक ही बार होता है 11th में। 12 में एडमिशन फीस का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन ये याद रखिए कि 11 में भी साल में एक बार और 12 में भी साल में एक बार फीस लेने का प्रावधान होता है। उसमें कुछ विकास शुल्क होते हैं, कुछ अपने स्कूल कॉलेज की राशि होती है, पैसे होते हैं, वो लिए जाते हैं। एडमिशन के नाम पर अलग से पैसे लेने का प्रावधान नहीं होता। तो अगर फीस के नाम पर आप जब नए +2 स्कूल में जाएंगे एडमिशन कराने, तो फीस के नाम पर पैसे मांगे जाएं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिशन के नाम पे अलग मांगे जाएं, फीस के नाम पे अलग मांगे जाएं तो दिक्कत है, इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब रही बात कि स्ट्रीम बदल सकते हैं कि नहीं, जब हम +2 स्कूल में जाएंगे अपना चॉइस के हिसाब से अगर हमको मिल गया वहाँ हम जाएंगे तो स्ट्रीम बदलेगा कि नहीं, आर्ट्स से साइंस, साइंस से आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह, तो ये आप नहीं कर सकते। जो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें आपका एडमिशन था और जिसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है वही आपका रहेगा, उसको आप बदल नहीं पाइएगा। हाँ, रही बात सब्जेक्ट बदलने की, तो जून से जुलाई होते होते डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है, उसमें आप सब्जेक्ट को बदल सकते हैं। रही बात कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट गया है, चाहे वो +2 स्कूल में पढ़ते हो चाहे कॉलेज में पढ़ते हो, ऐसे बच्चों के रजिस्ट्रेशन जो छूट गए हैं उनको भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलेगा, और ये मौका मिलता है जनरली जुलाई से अगस्त हर साल। तो इस साल भी जुलाई से अगस्त आते आते ये जो 11th के छूटे हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन है वो डेट भी आ जाएगा। इसके बाद एक सवाल बच्चों का ये भी था कि हम जब चॉइस भर देंगे, अपने चॉइस के हिसाब से +2 स्कूल का विकल्प डाल देंगे, उसके बाद जब +2 स्कूल हमको अलॉट होगा तो वहाँ पर एडमिशन हमारा 11th में तो नहीं ना होगा, डायरेक्ट 12 में होगा ना। तो बिल्कुल आपका एडमिशन 12 में ही होगा, 11th में नहीं होगा। आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। 11th आप पढ़ चुके हैं, भले ही कॉलेज से पढ़ा है लेकिन पढ़ चुके हैं, तो आपका एडमिशन डायरेक्ट 12 में होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो रजिस्ट्रेशन आपका कॉलेज में हो गया था 11th का रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन भी वही रहेगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो हो सकता है कि उस पर नए वाले +2 के नाम से वो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका आए, रजिस्ट्रेशन वही रहेगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करवाना पड़ेगा। अब रही बात कि पुराना वाला एडमिशन क्या उसका पैसा रिफंड भी होगा, तो उसका पैसा रिफंड नहीं होगा। बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कॉलेज से पैसा वापस मिले, क्योंकि वैसे भी आपने 11 में एडमिशन लिया और 11 की पढ़ाई पूरी भी कर ली, तो उसका पैसा वापस मिलने के चांसेस बहुत कम है। 12 वगैरह की जो फीस होती है वो आपको नए +2 स्कूल में देना पड़ सकता है। अब रही बात कि ये हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च करना है आपको स्कारलेट स्टडी, और जो यहाँ पर सबसे ऊपर ये वाला रिजल्ट जो आएगा ना उसको क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। अब जब ये वेबसाइट खुलेगा तो आपको ऊपर में ही एक पोस्ट नज़र आएगा, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट दिखा है इंटर एडमिशन 2023। ये वाला पोस्ट आप सिंपली क्या कीजिएगा कि खोल लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, अब सभी वर्किंग लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है, अपना पासवर्ड भी रिकवर करना है, लॉगिन भी करना है। और उन सारे लिंक्स के लिए आएंगे थोड़ा सा हम नीचे, और यहाँ पर देखिए जो लिंक्स हैं, इन लिंक्स में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको करना है लॉगिन। और लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट लॉगिन हेयर पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम तो हमारे सामने एक नया पेज खुल जाएगा लॉगिन का, और इस स्टूडेंट लॉगिन पेज में सबसे पहले हमें क्या भरना है, अपना वो मोबाइल नंबर जिससे पहले आपने एडमिशन लिया था, यानी अपना जब OFSS का फॉर्म भरा था, ऑनलाइन किया था, वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ भरना है। पासवर्ड अगर याद है तो यहाँ भरना है, और ये कैप्चा जो है ना वो यहाँ भरना है और लॉगिन कर देना है। लेकिन अगर किसी बच्चे को मान लेते हैं कि याद ना हो, उसका पासवर्ड याद नहीं है उसका, या फिर जो है लॉगिन आईडी कुछ भी याद नहीं है, तो देखिए उसका भी यहाँ पर लिंक दिया गया है। ये आप देख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक है, फॉरगॉट पासवर्ड। तो इस पे जब जाइएगा ना तो यहाँ पर आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर या बारकोड आपको याद होगा कि एक जनरेट हुआ था जो शुरू हुआ था 23J से। आप देखिएगा आपका इंटीमेशन लेटर हो, एडमिशन लेटर हो, उसके टॉप पर छपा हुआ रहता है, दाहिने कोने पर इस तरफ छपा हुआ रहता है। तो या तो इसमें क्या करना है कि या तो वो 23J से शुरू होने वाला बारकोड नंबर, या फिर आपने जिस मोबाइल नंबर से आपका अपना ये एडमिशन का फॉर्म भरा था इंटर एडमिशन वाला, वो डाल करके और जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही जनरेट कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा OTP डालने के बाद आपके मोबाइल पर पासवर्ड भी भेज दिया जाएगा। तो उस पासवर्ड से और उस पासवर्ड से, उस लॉगिन आईडी से आपको क्या करना है कि लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपको +2 स्कूलों का विकल्प भर देना। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि किस स्कूल में, +2 स्कूल में किस फैकल्टी में कितनी सीटें खाली है, ये मालूम कैसे पड़ेगा। तो देखिए उसका भी यहाँ पर लिंक दिया गया है खाली सीटों की संख्या देखने के लिए। ये देखिए कॉलेज इन्फॉर्मेशन का एक लिंक है, यहाँ है ना कॉलेज इन्फॉर्मेशन, क्लिक हियर। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कॉलेज का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें खाली हैं। देखिए ये खुल गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर इस तरफ सबसे पहले है जिला, उसके बाद उस +2 स्कूल का कोड, उसके बाद लड़कियों के लिए है कि लड़का लड़की दोनों के लिए है कि सिर्फ लड़का के लिए है, आर्ट्स में कितनी
सीटें हैं और साइंस में कितनी सीटें हैं और कॉमर्स में कितनी सीटें, ये वहाँ टोटल सीटें हो गई। तो याद रखिए कि ये काम आप जो है ना 21 मार्च से ही कर पाएंगे। 21 मार्च से ही आपका ये काम होगा, आप लॉगिन कर पाएंगे और अपना पासवर्ड वगैरह रिकवर भी कर पाएंगे। ये सब काम होगा तो 21 मार्च के बाद ही होगा। उससे पहले आप सोचिएगा कि हम कर लें तो ये संभव नहीं है। तो लगभग सारी बातें हमने क्लियर कर ली। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में बच गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।